निगम है और मैं हूँ आपके साथ। और आज हम जयपुर के शहीद स्मारक पे खड़े हैं और यहाँ पे कांग्रेस जनता पार्टी का जो शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन है वो यहाँ पे मौजूद है। कांग्रेस जनता पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता ही कहूँगा मैं इनको आए हुए हैं, या यूँ कह दूँ कि कांग्रेस आए हुए हैं वो भी कोई बुरी बात नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज स्टूडेंट पॉलिटिकल नहीं होगा तो कौन होगा? उन्होंने जो युवा है उनको मुहिम जो चली रही है कांग्रेस जनता पार्टी उसका धरना धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग है और हमारे सामने ये भैया खत्म हो गई है सरकार में। ये कहाँ तक जाएगा ये प्रदर्शन जब तक इस्तीफा नहीं देते वो देश की जाएंगे और इसमें ताकत मिलती है। इसमें से हमारे पास कई क्या नाम है और कहाँ से आए? जयपुर से मैसरी नाम है। अच्छा, ये क्या मुद्दा है? ये थोड़ा सा सारी इनकी तो गलती है यार। मोदी जी तो बोलते हैं कि नेहरू जी ने 70 साल में देश बर्बाद कर दिया और एम्स IIT इसरो जो इन्होंने बनाया इन्होंने गलती करी बना के। मोदी जी ने तो बहुत कुछ बनाया है, हम लोगों को बेवकूफ़ बनाया मोदी जी ने। ये तो लोग खड़े हैं यहाँ पे धूप के अंदर ही कागज छोड़ी आए यहाँ पे, लोग आत्महत्या कर रहे हैं, बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, उनकी मेहनत खराब हो रही है पढ़ाई की, वो सब इंडिया की तो गलती है। आपके साथ ऐसा क्या गलत हुआ? मेरे साथ नहीं हुआ, मेरे भाई के साथ हुआ है। क्या गलत हुआ? वो भी नीट की तैयारी कर रहा है। अच्छा, नीट की हाँ, मेरा कज़न है, जयपुर रहता है, मेरे साथ नहीं रहता, अलग रहता है, लेकिन उसने क्या है कि एग्जाम दिया, इसने नीट का एग्जाम दिया था, वो बेचारा यहाँ पे आने के लिए मुश्किल हो रही है। मैं आया हूँ लेकिन और देखिए मैंने एग्जाम दिया और नहीं दिया उससे फर्क नहीं पड़ता है। जिन लोगों ने आत्महत्या करी है उनकी लाइफ बेटर करनी है, मैं आपको ये बताऊँ। अच्छा, कितने लोगों ने आत्महत्या की? मुझे इतना पता है कि 5 लोगों ने आत्महत्या करी है, लेकिन एक टीचर का भी है जो 5 का उसने अपने आप तक पेपर लीक के चक्कर में बहुत ही गरीब रहता है। स्वागत है आपका रॉयल प्रीमियम में। धर्मेंद्र प्रधान आपके सामान नहीं है, यहाँ पे युवा जो जोश में है धर्मेंद्र प्रधान आपके पास सामान नहीं है, आपके पास सामान पेपर लीक हो गए, लेनी पड़ेगी, नहीं बन सकते लड़ाई करवा के कब तक सरकार हमारे रिक्वेस्ट है बैठे हमारे शिक्षा मंत्री के पद पर वो इस्तीफा दे, एजुकेटेड लोग हैं वो आगे आए। अच्छा, इसके अलावा कांग्रेस पार्टी का जो बैनर लगा हुआ था उसकी 2 दिनों की बनी नहीं बना हुआ था, क्या कांग्रेस भारत को नहीं मानती है? ये सब चक्कर क्यों नहीं लगा? ये बिल्कुल है, जिंदाबाद मानते हैं सर, जिंदाबाद वो भाई जवाब पार्टी का बैनर लगा आपको यहाँ पे सरकार नहीं, मेरे पास आपको सरकार नहीं, आप हमारी बात सुन रहे हैं, आप ये लेकिन हमारी बात अरे मैं तो दिखा दूंगा आपको लोग, अरे भैया
मतलब मैं अगर एक सेकंड अगर मैं पढ़ाई नहीं करता तो भाइयों के साथ आ नहीं सकता। मेरे भाइयों थोड़ी लड़ाई नहीं कर सकता। मैं क्या कह रहा हूँ, अगर मैं पढ़ाई नहीं करता तो मेरे भाई बहनों की लड़ाई नहीं कर सकता। मैं कह रहा हूँ मेरी बहन कर दिया मुझे। तो ये देखिए, मैंने सिर्फ एक ही सवाल पूछा है कि आप किस चीज की तैयारी कर रहे हो, लेकिन जवाब नहीं मिला। इतना ही तो पूछा है कि किस चीज। साथियों, आज हम जयपुर राजधानी में जहाँ पर इस टाइम मैं तैयारी छोड़ चुका हूँ। अब छोड़ चुके तैयारी, अब उम्मीद नहीं रही, खोल लिया, वो भी ठपी चल रहा है। अच्छा, मुद्दा क्या है आप लोगों का? थोड़ा हमारा मुद्दा सिर्फ एक ही है कि जो एजुकेशन सिस्टम में जो बंदा मजाक एक बच्चा क्वालिफाई करने के लिए 5-5 साल मेहनत करता है कि नहीं करता है? जब 5 साल बाद जब वो बच्चा एग्जाम देने जाता है, सोचिए वो 10th क्लास से लग जाता है कि उसको 12th तक पढ़ाई करनी है, 12th के बाद 2 साल और पढ़ाई करनी है, 4 साल अपने बेसिस पे 5 साल एग्जाम देता है, और जाके जो पता चलता है उसका पेपर ही लीक हो चुका है जी। कि ये चीज सिर्फ एग्जाम पेपर लीक, ये सिर्फ और सिर्फ युवाओं का पेपर लीक नहीं है, ये रोजगार से भी जुड़ा हुआ है। रोजगार से भी जुड़ा हुआ है। 22.5 लाख बच्चे ने एग्जाम दिया, ठीक है, 22.5 लाख बच्चे में 2.5 लाख बच्चा का ऐसा होगा जो क्वालिफाई करता था। उन 2.5 लाख बच्चों की भी नौकरी गई, उन्हें ना कोई रिफंड मिला, जो मानसिक प्रताड़ना उन्हें झेलनी पड़ी। एक स्टूडेंट को पढ़ाई करने के लिए घंटों घंटों बैठा रहना पड़ता है, बैठे रहने की वजह से उसकी हेल्थ भी खराब होती है। आप कब से तैयारी मैंने तैयारी की थी 2021 में। 2021 में राजस्थान पेपर लीक हुए थे, आपने उसकी आवाज भाई साहब यही तो बात है, यही तो हम आपको बताना चाह रहे हैं। लेट नहीं हो गया, लेट होगा, वही तो बात है। लेट इसलिए होगा क्योंकि हम युवाओं के पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। ये युवाओं को प्लेटफॉर्म मिला बात करने का। कांग्रेस जनता पार्टी सिर्फ एक मूवमेंट, एक आंदोलन नहीं है, ये एक प्लेटफॉर्म है जिसपे युवा आगे अपने दिल की बात कह सकता है कि उसे किस चीज से ठेस पहुंची है, क्या उसने जो मेहनत की उसके ऊपर पानी गिरा उसको मिला। अच्छा, प्लेटफॉर्म की बात कर रहे थे, किरोड़ीलाल मीणा, हनुमान मेघवाल, आप जानते होंगे, वो दोनों 2021 में यहाँ पे धरना दे रहे थे कांग्रेस की सरकार की। प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था उस समय, लेकिन उस समय कोई युवा नहीं आया। बेशक आपकी बात ये बिल्कुल मानी जाएगी, लेकिन इसमें पता क्या पॉइंट है, क्योंकि वो सब राजनीतिक पार्टी है। हमें कांग्रेस जनता पार्टी को सभी पार्टियों से इसीलिए अलग करते हैं, हमारी पार्टी सबसे अलग इसलिए कि हम युवाओं की पार्टी, हम युवाओं की सोच वाली पार्टी है। बाकी सब पार्टी राजनीतिक है, हम लोग अभी राजनीतिक नहीं है। हमें कोई राजनीतिक स्ट्रेटेजी खेलना नहीं है, हमें सिर्फ युवाओं की मांगे पूरी करनी है, उनको जो उनके साथ जो अन्याय हुआ है, पेपर लीक हो गया, उसका न्याय दिलाना। अच्छा, आगे कांग्रेस जनता पार्टी राजनीति हमारी अभी ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ युवाओं का इंसाफ दिलाना, हम उसके लिए लाइन लड़ रहे हैं। अभी हमारा इसके आगे कोई उद्देश्य नहीं है, युवा सबसे पहले हमारे लिए। हम जी बिल्कुल, हमारे साथ में एक भाई साहब हैं, कहाँ से हैं? चौधरी जी। अच्छा चौधरी साहब, जयपुर ग्रामीण और बहुत सारे कवि थे, मुझे आपकी एज भी काफी अच्छी खासी लग रही है कि भाई आपने देखा होगा 2021-22 का दौर में, तो उस समय ऐसा क्या हो गया था कि आप आवाज नहीं आ रही थी सामने? समय भी जो पीछे आप खड़े आप वहीं बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए। संग्राम चला 1857 में चला, उसके बाद में 1947 में चला। मुझे ये तो नहीं कह सकते भाई 1857 के बाद में 1947 स्थितियों में विभिन्न अवसर युवाओं को मिलते हैं, तो बिल्कुल आवाज उठाते हैं। हमने समय भी आवाज उठाती है आपको जी बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ में